नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को बहुत आगे लेके चले गए। चीज ऐसी पॉसिबल हुई कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हुआ। मतलब मैंने आपको जिस तरीके से पूरी इंट्रो में बता दिया कि वो इस बात पे मजबूर हुआ कि उसको ये बात करनी पड़ गई कि भाई वो आदमी जिसको यहाँ पे बड़ा एक अजीब किस्म की पिक्चर पेश की गई थी शुरू में, शायद अब उस तरह की पिक्चर उनकी नहीं है मोदी जी की। मैं ये कम से कम आपको बता सकता हूं कि काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं पिछले 2 3 या 4 सालों में, काफी कुछ चेंज हुआ है। अब वो चीज नहीं रही। अब लोग ये कहते हैं यार क्या कर रहा है ये आदमी, मतलब किस तरीके से कर रहा है, काम है काम है काम है और ये करना है करके दिखाओ, करना है करके दिखाओ। मसला ये है कि फिर यहां वालों से सवालात होते हैं कि यार एक ही दिन एक ही साथ दोनों कंट्रीज बने थे। चले हिंदुस्तान पहले था, हम उससे अलग हो गए, लेकिन फिर भी वहीं से एक और सफर हिंदुस्तान ने भी स्टार्ट किया और एक और सफर पाकिस्तान ने भी स्टार्ट किया। बट जब 2014 तक हम आते हैं, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, तो ठीक है बस कुछ आसपास ही चीजें होती होंगी। लेकिन आफ्टर द 2014 ऐसी क्या मतलब मैजिक लेके आ गए नरेंद्र मोदी जी? रिसोर्सेस हिंदुस्तान के पास पहले भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो करेक्ट। कुछ पैसे ले आए। और बहुत सारी चीजें, एजुकेशन भी थी, आप लोग एजुकेशन की वैसी बात होती है, और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन आज इसको इस लेवल पे लेके आना कि पाकिस्तान इस बात पे मजबूर हो रहा है कि भाई ग्लोबल स्टेज पे उन्होंने जो सिस्टम बनाया और जो उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है इन द कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री ग्लोबली, वो शायद हमारी सोच से बाहर है। फखर भाई 6 7 चीजें जो मैं आपको जी टेंजेबल बात करूंगा। सबसे पहले है करप्शन फ्री लीडरशिप। जी मोदी जी ने एक बार कहा था, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। बहुत जबरदस्त। पहले बोला था ये। जी जी एक बहुत क्लियर फॉरेन पॉलिसी विच इज नॉट रिलीजन बेस्ड, विच इज बेस्ड ऑन सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। जबरदस्त। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो इनको ऑप्टिमाइज कैसा किया जाए। चौथी बात, मोदी जी हमेशा 50 साल के विजन की बात करते हैं, वो 5 साल तो सोचते ही नहीं। अभी अश्विनी वैष्णव जी थे, वो हमारे रेल मंत्री हैं, IITN है। वो गए थे उनके पास किसी रेल का प्रोजेक्ट लेके, तो क्या वो उनका अश्विनी जी का इंटरव्यू आया था, तो बोले कि मोदी जी ने बोला ये 5 साल 10 साल का प्लान मतलब 50 साल का प्लान लाओ मेरे लिए, तो मुझे 50 साल में बताओ क्या कर रहे हो। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक सोच है ये देखना है। तीसरी बात है कि आपने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना है, आपने सोसाइटी को अच्छा बनाना है, आपने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और प्रयास है इसको जमीन पे लाना है। लोगों की जो मूलभूत समस्या है, बिजली पानी सड़क, इसको बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने डेवलप किया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक जैसे मकान में बीमें बनती है ना, बिल्डिंग में अगर बीमें नहीं होगी प्लिंथ होगी बिल्कुल तो दीवारें बनेगी नहीं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल को डेवलप करना। बिल्कुल। और एक ऐसा लीडर है जिसने पिछले 21 साल में कोई छुट्टी नहीं ली फखर भाई। 21 साल हो गए छुट्टी लेते हुए, 21 साल। अभी इनकी मदर की डेथ हुई थी, मुझे लगता है कि 11 बजे काम पे वापस आ गए थे। 9 बजे क्रियाक्रम होता हमारे यहाँ, वो क्रिमेशन जिसे कहते हैं। 9 बजे बिल्कुल। क्रियाक्रम किया, 11 बजे ही वॉज बैक ऑन जॉब। और सब मिनिस्टर को पता क्या बोला गया? सब मिनिस्टर को ये बोला गया कि आप वहां आओगे नहीं, आप वहां आओगे नहीं। सबको ये बोला गया आप वहां आओगे नहीं, इट्स अ प्राइवेट अफेयर। और 11 बजे द कंट्री एंड वर्ल्ड वॉज एंड द वर्ल्ड, और जो उनका ऑफिस था दैट वॉज बैक टू वर्क। मैं आप कह रहा हूं, अगर आप ऐसी लीडरशिप, क्योंकि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, अगर आप ऊपर से ऐसा करोगे तो चीजें चलेंगी। अगर आप नेशनलिज्म को प्रमोट करोगे तो आपकी जो चीजें हैं ना, इनमें जान आएगी। अगर नेशनलिज्म की भावना प्रिवेल हो गई तो क्या होगा, हर कोई आपका सिपाही बनेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं तो क्या होता, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बताऊं। एक टाइम में हमारे देश में बोफोर्स स्कैम हुआ, सुना होगा आप। बोफोर्स स्कैम में राजीव गांधी जी का नाम आया, सबका नाम आया। अब एक नॉर्मल आदमी सोचता, कहता है यार अगर ये प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा, कि हम क्या, हम कौन से ये हैं, हम भी तो ठीक। हाँ, कुछ फोटोज आई थी हमारी माता जी श्री सोनिया गांधी जी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और उनके कुछ भाई भाई आए थे विदेश से, वो सैल सपाटा कर रहे थे। जी अगर अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का वहां मिसयूज होगा, एक सरकारी अफसर अपनी जीप को छोड़ेगा? कहेगा मैं भी जीप को मिसयूज होगा, मेरी जीप भी जाएगी बीवी के साथ सब्जी लेने, बिल्कुल बिल्कुल। जाएगी। ये नेचुरल एग्जैक्टली। बात है। अब वो कल्चर में ले लिया यू टर्न, अब उस कल्चर ने ले लिया यू टर्न। अब देखिए छोटी सी बात है, हमने बोला आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, कितने मतलब संजीवनी बूटी का काम किया इसने। नहीं तो वैक्सीन कहाँ से बनती, अभी डिफेंस का चीजें कहाँ से बनती, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ से बनती, 48% से 98% LPG कहाँ से होता, कितनी चीज। हम अब $10 बिलियन के मोबाइल फोन कहाँ से एक्सपोर्ट करते। तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। आपने बोला ये क्या कहते हैं उसको, स्वच्छ भारत, क्लीन अप इंडिया।
स्वच्छ भारत में कितने करोड़ों तो टॉयलेट बन गए, ओपन डिफिकेशन जो है खत्म हो गई इंडिया में, और पाकिस्तान में बढ़ गई है, जो जी लेटेस्ट में डाटा पड़ रहा था। और फिर आपने बताया जी हर घर, सबसे बड़ी आपने कहा कि भाई इंश्योरेंस चाहिए हर एक को। ये आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोग को आपने इंश्योरेंस दिया, जी 80 करोड़ लोग को आप घर में बैठ के खाना खिला रहे हो, खाने की हेल्प कर रहे हो उनको, जी गेहूं चावल वगैरह कोविड के कारण 80 करोड़ लोगों को। जब ये चीजें ग्राउंड पे उतरती है ना, इसको ये डेवलपमेंट डिलीवर्ड के खाने में पहुंचती है कि मेरे घर तक डेवलपमेंट आ रहा है। ग्लोबली आपने अपना स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी, प्रो आपकी इंडिया थी, आप B4 कंट्री हो। तो जब आपने आपने कुछ नहीं किया, आपके अंदर जो सलाहियत या ताकत थी उसको आपने अच्छे नेक नियत से देश के लिए और देश के लोगों के लिए यूज किया। आने वाले टाइम में आप अकेले चलते गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, हर एक कोई आपका सिपाही बनता गया। बिल्कुल सच्चाई है क्योंकि अगर आपके इरादे नेक है तो आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज वही सरकारी अफसर क्या कहता है, वो कहता भाई ये गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, ये गाड़ी में पोल्यूशन कराओ, गाड़ी को साफ रखो, गाड़ी को साफ रखो। आज आज वो ड्राइवर से पूछता है तेरा आयुष्मान हो गया इंश्योरेंस, तेरा जनधन अकाउंट खुल गया, तेरे 5 चीज हो गए, गाड़ी मिसयूज करने की तो दूर की बात है। आज वो अपने काम सरकारी उस पर अपने सोशल मीडिया पे लगाता है, जी मैंने ये काम किया है दिन में। आज एक अच्छाई की जो पहुंच आई इंडिया में, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छाई की पूछ। पहले ये था कि एक टाइम में था किसके पास कितना पैसा, जिसके पास जितना पैसा वो उतना बड़ा चौधरी, सीधी सी बात है, तो अगर भाई डायरेक्ट बोलूंगा। आज है कि अच्छाई की पूछ, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप नेक दिल इंसान हो, आपने नेक काम सोसाइटी के लिए किया, आपने नेक काम देश के लिए किया, यू कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री, नेशन एंड सोसाइटी, आपका नाम है, आपकी इज्जत है। ये कल्चरल चेंज आया है, ये एक कल्चरल चेंज बहुत बड़ा आया है, और इस कल्चरल चेंज ने ये रेवोल्यूशन बना दिया, क्योंकि ये चीज चली गई कहते हैं ना, टू द लॉस्ट कॉमन मैन। ये जन समुदाय पे चली गई, इट वेंट टू द पब्लिक, जनता में जनार्दन बसते हैं। सो दिस बिकेम अ पब्लिक मूवमेंट, राइट। ये चीज बनी है। आज हमारा देखिए टैक्स कलेक्शन 3 गुना हो गया। राइट राइट। अच्छा सुमित जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मैं उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ तो नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त शायद मुझे किसी और के साथ भी कंपैरिजन मैं नहीं कर पा रहा, न करना चाहता हूं। लेकिन क्या करें, ये लोग हमारे यहाँ भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाप दादा के जमाने से एक किस्म की चलती आ रही और चल रही हैं, बड़े मजे कर लिए उन लोगों ने, बड़ा प्रिविलेज उसको एंजॉय किया उन लोगों ने, उनकी फैमिलीज ने एंजॉय किया। क्या कहेंगे, मैसेज क्या होगा कि जी आप, इंडिया में भी गुर्बत थी, पॉवर्टी थी, सारा कुछ था, लेकिन आज वो चीजें खत्म अगर नहीं हुई तो कम काफी हद तक हुई हैं। आखिर किसी वजह से हुई ना, खुद ब खुद तो नहीं होगी, अगर होनी थी तो पहले खत्म हो जानी थी, लेकिन अब हुई। क्या कहेंगे कि ये लोग क्या करें, हमारे शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, या बाकी लोग? देखिए 2-3 चीजें फगर भाई। सबसे पहले पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बनाता उतारता है। जी आपके यहाँ पीछे सीनियर भुट्टो साहब को तो फांसी चढ़ा दिया, जी ठीक है, बेनजीर को किसी ने गोली मार दी, आप भी जानते किसने मारी, मैं भी जी जानता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें चलती रही। जनरल जिया के पेटी में प्लेन आमो में वाली बम रख पेटी दिया, में। बम रख दिया, ठीक है, ये जी सबको पता है। याया खान के साथ क्या हुआ सबको पता है। बट सवाल ये है, जब यहाँ पॉलिटिकल गाज गिरती है वो पॉलिटिशियन पे गिरती है, एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं गिरती। एस्टेब्लिशमेंट का रोल उतना ही है, वो जब अच्छा किया तो हमने कराया, जब बुरा हुआ तो तुमने किया, पहले तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। जबरदस्त पॉइंट। अगर आप लोगों को तो यही पता है कि भाई जो फौजी तंजीम पर शाहीन है, अस्करी है, भारिया है, इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं जी कि ये भी उतनी ही बड़ी है कि फौजी तंजीम लिस्टेड है तो लोग सब फौजी तंजीम जानते हैं। बाकी तंजीम में भी तो चलती, तो 20-25% GDP तो आपने कंट्रोल कर लिया, आप टैक्स देते नहीं। अगर आप क्रेडिट लेते हैं सक्सेस का तो आप क्रेडिट लीजिए फेलियर का। आपको सबसे पहले अपना काम केवल फौज तक महदूद करना चाहिए, बिजनेस से और पॉलिटिशियन से निकलना चाहिए। तीसरी बात, मोदी जी कहते हैं वंशवाद, डायनेस्टी इज द डेथ नेल ऑफ डेमोक्रेसी। वंशवाद डेथ नेल है डेमोक्रेसी का। जब तक ये वंशवाद चलेगा, मेरा बेटा भी बनेगा, मेरा पोता भी बनेगा, मेरा परपोता भी बनेगा, ये तो फिर बादशाह होगी ना, जमहूरियत कहाँ होगी। बिल्कुल। जमहूरियत में अल्टरनेट है कार्डर बेस्ड पार्टियां। कार्डर बेस्ड पार्टी जैसे वेस्ट में है, काफी हद तक कार्डर बेस्ड पार्टी है, खासकर रिपब्लिकन आर कार्डर बेस्ड। अब आप देखिए बीजेपी में अब तक कितने सदस्य बदल गए, कितने प्रेसिडेंट बदल गए। हर कोई प्रेसिडेंट या 1 या 2 टर्म रहता, 2 टर्म के बाद कोई नहीं रहता। जी राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, अमित शाह थे, नड्डा जी हैं, एक बार ये आडवाणी जी रह चुके हैं,
काफी लोग रह चुके, वेंकैया नायडू जी रह चुके हैं, काफी लोग रह गए। वो आते हैं और एक टाइम बाद वो उतर जाते हैं, एक नया बंदा आता। अब ये नहीं कि वेंकैया नायडू जी का बेटा भी बन गया, अब उनका पोता भी बन गया, ये दिक्कत नहीं है। हर आते कार्डर बेस्ड पार्टी है। एक गुजरात में के स्टेशन पे एक लड़का चाय बेचता था और आज वो देश का प्रधानमंत्री है। ये कार्डर बेस्ड सिस्टम ही कर सकता है। अगर आपकी पॉलिटिकल फैमिली रन पार्टी है, जैसे मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करूंगा, वहां तो बिल्कुल इनहेरिटेंस बाय ब्लड होती है। जब कैपेबिलिटी नहीं है, जब आपके आपने आपने आपका बेटा जब पैदा हुआ, ही इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी, या वो स्टेटमेंट क्या देते हैं आपको पता ही है। बिल्कुल डिप्लोमेटिक डिजास्टर उन्होंने कितने बड़े खड़े कर बिल्कुल लिए पाकिस्तान के लिए, यू नो दैट। अब अब ये है ना, जिस दिन बिलावल पैदा हुए थे उस दिन पता था इनको कुछ बनना है। मतलब कुछ ना कुछ फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बनेंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, तो बड़ी बिल्कुल बात नहीं है। बट यहाँ एक पोटेंशियल था, एक लड़का था जो चाय बेचता था, बट उसमें इतना पोटेंशियल था। क्या सिस्टम ऐसा है कि चाय बेचने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन सकता है?